सो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हुसैन अहमद खान एंड वेलकम बैक टू जो बात है। और आज की बात ये है कि नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि अपने पैशन को परसू करना चाहिए, और मेरे ख्याल से पैशन को आजकल की दुनिया में परसू करना इतना बड़ा मसला नहीं है जितना उसको एक सक्सेसफुल बिज़नेस बनाना जो है वो मसला है। तो आज मेरे साथ जो है वी हैव इर्तिज़ा एंड शान, जो कि वाकई में जो है उन्होंने अपने पैशन को जो है प्रोफेशन बनाया एंड दे मेड अ बिग नेम फॉर देमसेल्व्स इन गेमिंग इंडस्ट्री, इन कंप्यूटर इंडस्ट्री। तो कैसे हैं भाई? मैं तो ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। खैर, शुरू होने से पहले जो है मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। जो ये लगता है वो ये है, और जो ये लगता है वो ये है। अब वो क्या है, I'll put that to your judgment। या क्या हालात हैं रतजा भाई, क्या हो रहा है आजकल? यार हालात तो अच्छे हैं, बस आजकल माइनिंग ही चल रही है और चली रही है और चली रही है और चली रही है। वंडरफुल। माइनिंग पे तो आते हैं, ठीक है, बहुत हॉट टॉपिक है आजकल का। एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड कि ये चीज़ क्या है, कैसे होती है और क्यों होती है, और क्यों होती है, या क्यों इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और कैसे होती है या। लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा सा जो आप लोगों का करंट बिजनेस है दैट इज़ गेमिंग पीसीज में आप लोग स्पेशलाइज करते हैं। अब ये एक बहुत छोटा सा एक नीश है, ठीक है, मतलब नीश में भी एक सब नीश है। हाँ, और फिर पेशावर जैसी जगह पे जहाँ पे इसकी डिमांड आई बिलीव के नॉर्मल कम या, तो क्यों इस बिजनेस में आए एंड हाउ इज़ इट गोइंग सो फार? यार इस तरह का सीन है कि हमने स्टार्ट किया था आई गेस 15 में 14 में स्टार्ट, पहले हम घर से कर रहे थे ना हिसाब किताब सारा। पेशावर में ऐसी कोई शॉप नहीं थी, ऐसी कोई जगह नहीं थी बंदा जहाँ पे जाए बोले कि यार मैंने सिस्टम बनाना है और ये करना है वो करना है। यहाँ पे तो किसी के पास जाओ उसको बोलो कि यार ये चीज़ चाहिए, उसको समझ ही नहीं थी कि यार क्या मांग रहा है। पहले मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सिस्टम लेता था तो मेरी नीड्स कुछ ज़्यादा ऊपर थी अकॉर्डिंग टू पेशावर, ठीक है। तो फिर इसने मैंने कहा यार मैंने कि क्या का स्टोरी है भाई, आओ फिर कोई सीन शुरू करें। तो हमने ये अपना इनिशिएट किया कि यार ये चीज़ करते हैं। बिल्कुल, तो बेसिकली नीड बेस्ड था, ये नीड बेस्ड था अकॉर्डिंग टू मेरी अपनी, कि मैंने कहा यार हम कहीं जाते हैं कोई चीज़ मांगते वो होती नहीं, ये करें वो फिल्म ही नहीं। तो फिर हमने शुरू किया साथ। ठीक है। स्टार्टिंग में तो जाहिर सी बात है हर्डल्स थे, पैशन था ये हमारा। पैशन था ये। हाँ एग्जैक्टली, मैं इसी चीज़ के ऊपर हाँ। एंड दिस वाज 2017? नहीं, हमने स्टार्ट किया खान, मैंने बेसिकली अपना बिजनेस स्टार्ट किया था हेडफोन से। अच्छा, बेसिकली स्टार्ट किया था हेडफोन से। अच्छा। यूज हेडफोन उठाता था, बेचता था। वो आपके जितने यूनिवर्सिटीज हैं सब जानते होंगे मुझे, अच्छा। कि ये लड़का है ना हेडफोन खरीद स्टील सीरीज से शुरू किया था मैंने। अच्छा, ये चीज़ शुरू की। सो गेमिंग हेडफोन्स, हाँ, राइट? गेमिंग हेडफोन शुरू किया था। फिर आगे जाते गए जाते गए अल्लाह का शुक्र है हिसाब किताब बड़ा ओके हो गया। अच्छा, रिसेंटली जो है मतलब ऑब्वियसली मैं ऐसा बंदा था कि मतलब लैपटॉप्स वगैरह जो है मुझे मैं हमेशा यूज़ आपको करता लैब हूँ। ही मैं ही हूँ। हाँ ठीक है, तो ये जो पीछे ये बीस्ट पड़ा हुआ है ये इर्तिज़ा और शान ने ही बिल्ड किया। एंड मैं बेसिकली इस चीज़ में ऊपर आना चाहता हूँ कि अब चूंकि पेरेंट्स थोड़े से बदल रहे हैं। मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों की शॉप में देखा है कि पेरेंट्स आते हैं, वो अपने बच्चों के लिए जो है पीसीज बनवाते हैं। हमारे मुझे याद है, मुझे लिटरली जो है आई रिमेम्बर के क्रिएटिव की सीडी रोम आते थे, क्रिएटिव की सीडी रोम आते थे, बड़ी फिल्म थी उसकी यार। तो उससे पहले फ्लॉपीज होती थी, ठीक है। और मुझे इतना शौक था कि मतलब हमारे कंप्यूटर में सीडी लगे। हमारे पास Pentium 1 हुआ करता था, और उसके लिए जितनी मिन्नतें हमने घर वालों की थी ना कि हमें एक सीडी रोम लगवा दें। और आजकल मैं देखता हूँ कि मतलब बच्चों के लिए खुद आते हैं, हाँ 2-3 लाख रुपए के जो है सिस्टम्स बिल्ड कर रहे होते हैं एवरीथिंग। सो मतलब अच्छी चीज़ है ऑब्वियसली इफ़ दे आर परसुइंग इट इन अ राइट वे। अच्छा, वैसे नॉर्मली जो है माइनिंग के ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा मुझे अगर आइडिया दें कि गेमिंग इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की ओवरऑल, ठीक है, रिसेंटली हमने बड़ा देखा कि ई गेमिंग में बड़ा इन्वेस्ट हो रहा है, लोग आ रहे हैं, तो आप लोग किस तरह देखते हो इसको? देखो, सबसे पहली चीज़ जो है ना, किसी भी चीज़ को गेमिंग को पहले जो है बड़ा नीच देखा जाता था। एक घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना है, हाँ। ये नहीं करना। यार डू यू नो कि गेमिंग करने से आपकी ग्रूमिंग कितनी होती है, बिल्कुल, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, रियल टाइम में आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल, दैट गोना हेल्प यू आफ्टरवर्ड्स। ऑफ कोर्स। जो पेरेंट्स अब आ रहे हैं, हाँ, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं एजुकेटेड हैं, उनको समझ है कि यार अगर एक मेरे बच्चे की किसी चीज़ के साथ शौक है तो क्यों ना उसको पॉलिश किया जाए। बिल्कुल, बेसिक आइडिया भी वही रहता है, और उसकी वजह से ही मेरा ख्याल से इसको मूविंग मिलती है। आपके जो डेवलपर्स हैं, आपके जो गेमर्स हैं, गेम डेवलपमेंट वाले को ज़रूरी है कि वो गेमर खुद हो। बिल्कुल बिल्कुल, गेमिंग का काम करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो खुद गेमर हो। बिल्कुल। मैकेनिज्म को समझे। यू गाइस प्ले एज वेल? यस। क्या खेलते हैं आप लोग?
हम खेलते हैं टेकन। हम हर अच्छी चीज़ खेल जाते हैं। पहले मैं CS खेलता था, बस फिर वो बूढ़े हो गए, हम रिफ्लेक्सेस काम नहीं किए, अब टेकन खेलता हैं। वंडरफुल। अच्छा, अब बातें हैं मुद्दे के ऊपर, ठीक है, दैट इज माइनिंग, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से हर दौर में जो है खास चीज़ पकड़ी है। माइनिंग का स्टार्ट, अच्छा हाँ, श्योर। अच्छा, माइनिंग का स्टार्ट जरूरी नहीं हमारा, है कि मैं सवाल हाँ, यही मैं कह रहा हूँ पूछूंगा। सवाल। अच्छा, माइनिंग का स्टार्ट हमारा इस तरह था ना खान, हम माइनिंग कर रहे हैं 2000 कितने से 17 के 16, नहीं 16 15 के एंड में स्टार्ट हुई थी, मतलब इसी तरह अराउंड कोई 15 से 17 के दरमियान, अभी याद नहीं है, बस पुराने हो गए हैं। पहले मुझे ये बताओ कि माइनिंग है क्या? यार बेसिकली छोटे अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में समझाऊंगा, डीप जाएंगे तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। आपने एक मशीन बनानी है, ठीक है, वो आपने हैंड ओवर करनी है क्लाउड को, सही हो गया, वो आपके लिए वर्क करेगी और आपको रिवॉर्ड मिलेगा, सिंपल इज दैट, बाकी इसमें आप जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बस कहानी खत्म। और आसान लफ्जों में सर्वर लेना है, सर्वर आगे रेंट पे देना है, जिस बंदे को नीड है वो इस्तेमाल, ये करीम वाला काम है, बस वो आपको रिटर्न देगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि इसकी जो माइनिंग की डिटेल डिस्कशन है, हारून बेग वाज हियर कपल ऑफ वीक्स बैक, तो उन्होंने बहुत डिटेल में बताया, हाँ, मतलब पूरा माइनिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है एंड एवरीथिंग। उनका बेसिकली ट्रेडिंग और उस साइड पे, डेवलपमेंट साइड पे जो है ज़्यादा रुझान था। तो मेरा एक्चुअली मकसद ये था कि एक लेमैन को ये जानना बड़ा ज़रूरी है आजकल के दिनों में कि माइनिंग होती कैसे है, कौन कर रहा है, क्या करना चाहिए। सो अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? यार मैं आपको समझाता हूँ कैसे। बेसिकली मैंने माइनिंग स्टार्ट की थी इसी तरह 15-17 के दरमियान स्टार्ट की, मुझे याद नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसमें ये था कि जब हमने माइनिंग स्टार्ट की तो उस टाइम कोई जानता भी नहीं था कि यार ये माइनिंग होती क्या है, ठीक है। किसी को पता है माइनिंग बताओ, कहता है कि आप पहाड़ तोड़ेंगे, पहाड़ वाला सीन नहीं। अच्छा, स्टार्टिंग में बहुत हर्डल्स थे, बहुत ज़्यादा हर्डल्स थे, मतलब वो एक सॉफ्टवेयर होता था सिंपल तरह का। शुक्र है मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी, मुझे आइडिया था कि किस तरह उसको चलाना है, और डिग्री किसी काम की मारे नहीं आई। इतनी तो आ गई है ना, इतनी जितना मैंने किया है खुद ही किया है। अच्छा, हाँ, हमारी एजुकेशन ने हमें कोई मजेदार सपोर्ट नहीं दिया, साफ बात है, झूठ नहीं बोलूंगा। कहने में अच्छा लगता है कि इंजीनियर्स हैं, हाँ, बस कहने तक अच्छा लगता है। वो मेरी जब पहला पॉडकास्ट हो रहा था ना, आदिल यहाँ पे आया था, वो सारे फोटोग्राफर थे, सारे इंजीनियर हैं। मैंने कहा इंजीनियरिंग के अलावा बाकी सब कुछ कर रहे हैं, सो गुड वन। अच्छा, तब बड़ा हिसाब किताब बड़ा डिफरेंट था, मतलब वो एक हर किसी लिए, पूरी दुनिया के लिए बड़ा रॉ फैक्टर था। मतलब एक चीज़ थी वो तुम्हें खुद बनानी थी, खुद माइन करनी थी, तो वो बड़े मसले थे उस टाइम, ठीक है। अब 2017 को कंपेयर करें 21 के साथ, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। मतलब टेक्नोलॉजी जो है, आप अगर चेक करें, हर एक 6 महीने बाद ऑब्सोलीट हो जाती है, ठीक है। उस तरह इनका भी हिसाब किताब है, बिल्कुल। अब एक लेमैन भी उठता है ना, तो वो इससे रब्ता करेगा, ठीक है, ये इसको ऐसी डंडा चीज बना देगा कि उसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस वो आएगा, मशीन चलेगी, ओके जापान हो जाएगा, ऑटो पे सारी चीजें सेज ओके जापान। हाँ, ये वंडरफुल। अच्छा, अभी जो है, अगर पहले बात करते हैं कि सिंस केपी में जो है ये लीगल हो गया, ठीक है, ये कैसे हुआ? ठीक है, ये मतलब बड़ा एक एस्टॉनिशिंग फैक्ट था मेरे लिए कि पाकिस्तान में जो है ये इलीगल है, लेकिन यहाँ पे जो है लीगल है। तो ये कब हुआ? एंड सिंस आप लोग उससे पहले, मतलब आपने 2015 में, जिस वक्त शायद जो है लोगों को ज़्यादातर पता भी नहीं था पाकिस्तान में, खासकर सरकारी सतह के ऊपर, कि माइनिंग भी कुछ होती है, बिटकॉइन भी कुछ होता है। तो अभी जो ये लीगल हो गया है, उससे आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज इट? कि मतलब प्रॉपर लीगल है? मैं इसमें एक्चुअली मुझे खतरा ये होता है ना कि वो पुलिस ना आ जाए। हाँ, उसमें ये लास्ट टाइम वो आपको याद हो, एक बंदे ने जो है वो हेलीकॉप्टर बनाया था, ठीक है ना, तो पहले इनोवेशन करते उसने हेलीकॉप्टर बना लिया, उसको उठा के ले गए, ठीक है। तो इस किस्म का कुछ सीन है यार? स्टार्टिंग में था, अच्छा, बिल्कुल था। अब मैं ओपनली नहीं कह सकता, ठीक है, मगर बड़ी चीज़ें हमने फेस की हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम बड़ी वो एकदम वो थी ना, हर किसी को हजम होती थी। हमें अगर गुलाजी में, हमारा अपना जो ऑफिस है गुलाजी में है, हाँ, तो अगर हम दो मिलते थे ना किसी से, हाँ, तो हमें लोग किससे इंट्रोड्यूस करते थे, दा लकांदी दा मशीन जोड़ी अगर डर रूजी। हमें ये कहते थे। अब हमारा मजाक उड़ाते थे, दोस्ताना की बात कर रहा हूँ कि इससे पैसे डॉलर किधर से निकलेंगे भाई, ये नोट कहाँ से निकलता है। मैंने कहा तो पता हो लगी, सबर ओके लगा। अब वही बंदे हैं अपनी गाड़ियाँ बेच रहे हैं, ठीक है, और आते हमारे पास क्या ये रिग बनाने। अच्छा, हाँ, ये कहानियाँ हो गई हैं। अच्छा, मुझे मतलब इसका टोटल एक प्रोसेस बताएं, ठीक है, कि जब लीगल नहीं था, ठीक है, तब क्या इश्यूज थे, अब जब लीगल हो गया है तो वो इश्यूज कितने हद तक रिजॉल्व हुए हैं? अच्छा, जब इलीगल था, इलीगल बेसिकली ये इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट को
कहीं सिर्फ क्योंकि जब इलीगल था तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बड़ी जगहों पे इलीगल था। तो किसी को समझ नहीं पड़ रही थी कि इस नई टेक्नोलॉजी को अपने जो रनिंग हमारा सिचुएशन है उसके साथ कैसे इवॉल्व किया जाए। ठीक है। अब बाद में आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ, हम अंग्रेज़ों से काफ़ी पीछे हैं, बहुत पीछे बिल्कुल। यूएस में काफ़ी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे आपकी क्रिप्टो करेंसी पे एनुअली वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप उस क्रिप्टो करेंसी से आप एनुअली अपने टैक्सेस जमा कराएं। हाँ, अच्छा। हाँ जी, ठीक है। अब एक चीज़ इतना उसमें जोर है, इतना उसकी एबिलिटी है कि वो आपको ये कह सकती है कि आप अपने एनुअली जो है टैक्सेस जो है, तो अगर अंग्रेज कर सकते हैं हाँ। तो हम तो नहीं कर यार सकते। हमारा क्यों इतने बैक, हमारा माइंड को इतना नैरो है कि हमें समझ नहीं हुई। अब वो चीज़ KPK में स्टार्ट हुई, स्टार्ट ठीक हमने है। ही की ठीक है। 15 में हमने 15-16 जो भी डेटा हमने स्टार्ट की। अच्छा। ठीक है, हमने बड़ी चीज़ें इसमें फेस की, बड़े लोगों के बड़े बड़े डालों में officials- मैं गया हूँ, ऐसी हाँ, बात नहीं है। officials की बड़ा हमारे ऊपर चेक बड़े डाले हैं या फिर क्यों बताते हैं? हाँ, हमें ले जाया गया था। आती है डाला बाहर खड़ा था, चाय में सर जरा कब से पीते हैं करते हैं। मैंने कहा सही है यार, उनको समझाना बिल्कुल। कि भाई हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्योंकि इस चीज़ को डायरेक्ट लिंक किया जाता था डार्क वेब के साथ। हाँ, Exactly, कहानी उधर हाँ। जाके मैं वापस आपको होती है। ओपन समझाता हूँ थोड़ा सा। डार्क वेब के साथ यूज़ किया, लिंक किया जाता था। आपके असले की मार्केट्स जो हैं बड़ी ओपनली बिकती हैं। हाँ। असली ओपन है। आप असला शौक के लिए लेते हो, ठीक है, आप असला प्रोटेक्शन के लिए लेते हो, वही असला आप किसी को बाजा भी कर देते हो। ठीक है, बिल्कुल। तो ये भी ऐसी चीज़ है। जब आप इस क्रिप्टो करेंसी से बाजा करोगे ना, हाँ। तो आप पकड़े जाओगे। बिल्कुल। ये ये blockchain है। ये बड़ी एक Exactly. रॉ इन्फॉर्मेशन हाँ। लोगों के बड़ी कंसेप्ट ऐसा है कि यार आप नहीं पकड़, जब हाँ। आप इस तरह की जो है ना ट्रांजैक्शंस करोगे आप पकड़े जाओगे। 2017 का टाइम ब्लॉक, 2021 का टाइम बहुत difference ये है। मुझे एग्जैक्टली मेरा ये सबसे बड़ा कंसर्न था डार्क वेब का। तो लास्ट टाइम जब हम इसके ऊपर बात कर रहे थे हारून के साथ, तो उससे मैंने ये चीज़ पूछी थी, एंड तो ही वाज लाइक कि आपका जो कैश है दैट इज़ द मोस्ट एनोनिमस करेंसी ऑन द प्लैनेट। ठीक है, जिसका कोई ट्रेस नहीं है। कहते हैं ये तो फिर भी जो है आप किसी तरीके से फिर भी ट्रेस कर सकते हैं। वॉलेट इसका का पता proper चल है। जाता है कि किस वॉलेट से किधर गया है, क्यों बिल्कुल। गया है, कैसे गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आजकल अगर फॉर एग्जांपल कोई माइनिंग स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, सो व्हाट्स द प्रोसेस, वेयर डू वी स्टार्ट? यार मैं आपको समझाता हूँ दो चीज़ है। माइनिंग पे। टेक्निकल चीज़ें मैं बताऊंगा और जो हिसाब किताब है आपको मेरा भाई बताएगा। ठीक है। टेक्निकल चीज़ें ये हैं कि देखो आजकल सबके पास पैसा है, बिल्कुल ठीक है, सबके पास जितने लोग उठते हैं एक हर घर में 10-10 गाड़ियाँ खड़ी हैं। बिल्कुल। ठीक है, जो मेजर इशू है ना, मेजर इशू इसको संभालने का इशू है। अच्छा। डॉलर की मशीन तो बनती है, हाँ। मगर आपको थोड़ा टेक्निकल होना पड़ता है इसके साथ, लग मामूली थोड़ा बहुत होना पड़ता है। ठीक है, एक बंदा ना कहता है यार मैं कुछ नहीं करता, तो वो गलत है। बिल्कुल। इसमें ये है, देखें जो मसले हमें फेस हुए थे ना, हम हर किसी को बताते हैं कि यार ये मसले आपको ना आए, हम पहले से बताते हैं। मसला आता है आपकी बिजली का। पाकिस्तान की बिजली की क्वालिटी बहुत 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 अच्छी नहीं है। बहुत 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 अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। दैट इज द मतलब कि मोस्ट अगर आप- ऑप्टिमिस्टिक थिंग एवर। मतलब कि इस तरह का सीन है ना कि अगर आपकी 220 का बिजली आ रही है तो वो 220 नहीं है। अब मैं भी कह रहा हूँ 2017 का हिसाब 2021 से कंपेयर नहीं हो सकता। अब ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि पता चलता है कि यार ये वोल्टेज की क्या हिसाब किताब है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, सब कुछ ए टू सी डाटा निकल आता है। बिल्कुल। ठीक है, लोग रिस्क ले लेते हैं। हमारे जो ये मैं आपको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि जो हम डेली बेसिस पे मसले फेस होते हैं ना हमारे, एग्जैक्टली, कि रिक तो हम बनाते हैं, चलो रिक अल्हम्दुलिल्लाह हम ही बनाते हैं, KPK हम ही बनाते हैं। बिल्कुल। तो मेजर मसला ये आता है, वो कहते हैं यार दा रिस्टार्ट की गई आगे की गई, वो मसला आपके घर का है। ठीक है, आपकी बिजली आपको अच्छी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त बिजली चाहिए इसके लिए। अच्छा, हाँ, ये नहीं है कि कांस्टेंट बिजली चाहिए। मैं आपको कुछ जगह बता दूंगा ये वहाँ पे। मुझे वो टाइम याद आ रहा है जब हम लोग घर में कूलर लगाते थे ना। हाँ। तो उसमें होता था कि इसमें पानी की सप्लाई जो है ना वो क्यों होनी वो कम होनी चाहिए। Constant होनी जो है ना, हाँ, set हो इसमें का जाए। सेम सीन है, सेम सिनेरियो है इसका। आपकी बिजली अच्छी होगी तो आपका जो इसकी हैशिंग पावर है, हिसाब किताब सारा ओके फिल्म रहेगा, ओके अच्छा, जापान रहेगा। मुझ पे जापान भी डाल लिया तुमने। ओके जापान रहेगा, ठीक है। बिल्कुल। मगर अगर उस पे आ जाए ना कि यार बिजली का मसला है, उसका मसला है, तो फिर आप माइनिंग ना करें। अच्छा। अच्छा, सेकंड एक और चीज़ है हाँ। कि अब जो इन्वेस्टर्स आते हैं, हाँ। देखिए आप इन्वेस्टमेंट करो तो उतना खाओ जितना आप हजम कर सकते हो। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल।
अब काफ़ी हमारे पास ऐसे हैं कि जिनके पास काफ़ी था लेकिन वो हजम नहीं कर सके। भाई आप जब घर में लगाते हो ना तो घर में सिर्फ माइनिंग मशीन नहीं होती, आपके घर का बाकी लोड भी होता है। बाकी लोड भी होता है और ये जान लाई हो सुबह दा उसको आओ देख सही के, खबर है क्योंकि आपने उसका प्रॉपर बिल पे करना है। बिल्कुल ठीक है, जैक तो होंगे नहीं, हाँ। जैक होंगे तो पकड़े जाएंगे। ठीक है, वो मेरे जैक लीगल वाली में बात आता है। नहीं है तो हमारे पास अपना जैक है ना, जैक एंड में बताना है end में। वो आखिर में बताएंगे। तो जब आपने प्रॉपर तरीके से चलना है तो आप घर की पहले बिजली देखो, आपकी अपनी वो जो है कंजम्पशन कितनी है, और आप इसमें जो सेकंड चीज इनपुट कर रहे हो उसकी वोल्टेज की कंजम्पशन कैसी है, क्या आया आपकी जो लाइंस हैं, आपकी जो आपका मीटर है वो उतना कैपेबल है। ठीक, ये सारी ये फैक्टर्स इंक्लूड होते जब हैं। हमने स्टार्ट किया था तो यार उस टाइम से लेके मतलब जब स्टार्ट किया, फर्स्ट करो मैंने अगर महीना हुआ स्टार्ट किए तो महीने में मैंने 4 मिटर को आग लगाई है अपने। इस बात से अंदाजा लगा लो कि क्या सूरत हाल थी। नहीं और हाँ उस वक्त तो एग्जैक्टली जो है वो मीटर सारे चेंज भी नहीं हुए थे, तो अभी रिसेंटली इन्होंने सारे मीटर्स भी चेंज किए हैं। चलो फिर भी बंदा कोई तवक्को अभी रख वो आए सकता हैं है। जो इसके टिक 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 करते हैं, ये अच्छा। आपको मीटर सही नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा इसमें जो है अगेन वही चीज़ आती है कि जो इक्विपमेंट है, ठीक है, बिजली की तो बात हमने कर ली, ऑब्वियसली जो है बिजली इज द मेन कंसर्न। मेन कंसर्न, ठीक है, बिल्कुल मेन कंसर्न। अच्छा इज देयर अ वे कि आप जज कर सकते हैं कि हाँ इस जगह पर मैं कर सकता हूँ या ये जगह है मेरे लिए सूटेबल? इसका दो मतलब पैरामीटर्स क्या हैं इसके? पैरामीटर्स तो खैर इतने कोई वो नहीं है। जो मेजर इसका कंसर्न है कि यार लोड शेडिंग ना हो। ठीक है, ठीक है। इसमें एक टेन्योर आता है, मतलब इसका अगर आपने मशीन लगा दी है, 1 दिन चल गई, 2 दिन चल गई, तो वो बड़ी एक अलग लेवल पे आ जाती है। मतलब अच्छा। उसकी अगर फर्स्ट कर आपकी स्पीड, गाड़ी की स्पीड 180 पे चला रहे हैं हाँ। तो ये फिर इसको एक सडन बूस्ट भी मिलता है। अच्छा। अगर कांस्टेंट चल रहा है ना ये चीज, कांस्टेंट चल रही है तो आपका एक लिंक बन जाता है ब्लॉकचेन से। अच्छा। ठीक है, Hierarchy। अगर उसमें वो ना हो, मतलब Interruption ना Interruption ना हो हो। तो ठीक है, फिर आपकी चीज बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा। अब जो मेरी रिग्स हैं वो चलती हैं, हफ्ता चलती है, महीना चलती हैं, तो उसमें मसले नहीं है, मतलब वो चलती रहती है। सही। अच्छा वैसे जस्ट एज अ लेमैन इसमें अगर फॉर एग्जांपल बीच में ब्रेक आ जाती है हाँ, तो ब्रेक का डिपेंड करता है। मैं कुछ बताता हूँ, इसमें ब्रेक की चीज़ें डिफरेंट हैं। अभी अगर आपका मशीन चल गई है 24 घंटे, हाँ। ठीक है, आप इसको 5 मिनट के लिए ब्रेक करते हैं ना, 5 मिनट रीस्टार्ट करते हैं, तो आपका जो मतलब आपकी जो मशीन है जीपीयू बेस्ड है, एसिक माइनर बेस्ड है, मतलब जो भी है जिस हिसाब किताब से आपने लगाई हुई है, तो वो उसको ब्रेक मिल जाएगा, मगर आपके हैशिंग पावर पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। ये एक टेक्निकल सी बात है। ठीक है, 24 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक दे देना, ठीक है। तो 24 घंटे के जो हैशेस बने होते हैं उसके, तो बड़े मजेदार होते हैं। अच्छा हाँ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप कहीं भी किसी सर्वर पे जब लॉग इन होते हो तो आप सिर्फ आप अकेले लॉग इन नहीं होते, आपके बहुत साथ सारे हो लोग सकता होते है 100 बंदे और लॉग इन होते हैं। ठीक। तो अब उन 100 बंदों में से वो बंदा हायरार्की में ऊपर आता जाएगा जिसका जो है रियल Continuous टाइम है। जो है वो ज्यादा है। हाँ, Yes. बिल्कुल अब सही। रियल That टाइम makes के साथ sense जैसे now. जैसे आप हायरार्की में ऊपर जाते जाते हो, हाँ आपका ब्रेक आया, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रेक हाँ। हो सकता है उस ब्रेक में आप नीचे ले, या हो सकता है आप बेसिक से फिर से स्टार्ट लो। हाँ, ठीक है। तो ये बात वो है। रिटर्न जो होता है आपके रियल टाइम, यानी कि जितनी देर मशीन आपकी ऑन है तो अब वो 100 बंदे जो अभी लॉग इन हुए उनसे आप ऊपर हो। ठीक। हाँ ये अब ये बेसिकली जो है अब काफ़ी सेंस जो है बनाना शुरू कर दिया सारी बात का। ठीक है, मतलब क्या आपकी बात का, हम ऐसे लगे हुए थे उस टाइम से। नहीं वैसे देखो एक वो एस्पेक्ट होता है, सिंस यू आर डूइंग इट ना हाँ। तो आपको समझ आती है। यार बड़े ठीक है। बड़े हिसाब किताब हुआ है हाँ, भाई। ठीक है। अब जो इसने फॉर एग्जांपल इसको किया ना कि मतलब क्यों, ठीक है, यू सेड के होता है, हाँ। ठीक है, ही डिफाइंड इट कि क्यों होता है, क्यों ठीक है। होता है। सो वंडरफुल। अच्छा इसके बाद जो है लेट्स टॉक अबाउट इक्विपमेंट। हाँ, हाँ। ठीक है, कैन आई स्टार्ट विद 1 GPU? यार जानू 1 GPU का कहानी देखो ऐसा नहीं है। अभी मार्केट जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है ना, वो डिपेंड करती है इसके मार्केट के हिसाब से। आजकल मार्केट तो लाल है, इसको ब्लड बात कहते हैं, आजकल ब्लड बात चल रहा है। ठीक है। फिलहाल तो इसकी जो वो प्रॉफिट हिसाब किताब है वो बड़ा नीचे आ जाता है। ठीक है। मार्केट के हिसाब से इसका अप एंड डाउन आता है, मतलब कि मार्केट अच्छी होगी तो आपके प्रॉफिट ज्यादा होगा, ऑब्वियसली वो तो पैरेलल हाँ। चलेगी सब चीजें। हाँ। मार्केट अच्छी होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, मार्केट बुरी होगी तो आप पे आउट कैश आउट मत करो, ठीक होल्ड है। कर लो। ठीक है। अच्छा, एक जीपीयू की कहानी कुछ भी नहीं है। उसको सही। मैं लोगों भी थोड़ा में सा मैसेज पिशावर में लोगों को जानता हूँ, उसने हजारों लोगों ने 10-10 5-5 मतलब बहुत ज्यादा लगाए हैं ना यार। उनको मॉनिटर करना मेरे लिए ये- मुश्किल हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा लगाए हैं लोगों ने। ये मशीन जो पड़ी हुई है पीछे हाँ। ये भी माइन कर सकती है, ठीक। लेकिन ये आप एक
जो है ना एक जीपीयू छोड़ एक यार प्रोसेसर ये तो रेंडर तरीके का नहीं करता है। सुन तो सही ना, ये माइन कर सकती है हाँ। लेकिन ये अपनी एक जीपीयू माइन करेगी, एक जीपीयू के साथ माइन करेगी प्लस प्रोसेसर यूज होगा, ये माइन तो डिफिकल्टी लेवल ठीक उधर है। आता है ना, मतलब अब- डिफिकल्टी लेवल उधर तब तुम तब मैच कर सकते हो कि जब आपकी जो हैशिंग पावर ज्यादा हैशिंग पावर ज्यादा हो, तब आप उसकी व्हाट उस इज league में आ हैशिंग सकते हो। पावर? हैशिंग पावर बेसिक इस तरह कह सकते हैं जैसे गाड़ी के इंजन को हम नोटिफाई, उसकी पावर को नोटिफाई करते हैं सीसी से, हाँ तो हम जो माइनिंग रिग होती है उसको हाँ। उसकी पावर को हम नोटिफाई करते हैं उसकी हैशिंग पावर से। हैशिंग पावर से अब इसकी हॉर्स है पावर टाइप की चीज हाँ हाँ स्पॉट की चीज है। ऐसे जरा आसान अल्फाज में समझाया एक करो। जीपीयू और जो है मैं एक जीपीयू और 10 जीपीयू की बात करता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल इसी प्लाजे की बात करता हूँ, यहाँ पे एक जीपीयू के साथ हम माइनिंग कर रहे हैं, हो सकता है ग्राउंड फ्लोर पे कोई हो वो 10 जीपीयू के साथ माइन कर बिल्कुल। रहा है, तो तो आप आया नजर भी नहीं आओगे उधर। तुम्हारा रिटर्न ज्यादा होगा, उसका रिटर्न ज्यादा होगा, ऑब्वियसली उसका वो तुम्हें टिकने भी नहीं देगा। अभी रिटर्न इसका भी आएगा, मगर वो तेरा कार्ड भी खत्म हो जाएगा, मतलब उसकी लाइफ भी। हाँ अच्छा, जो मेजर इशू आता है ना, मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। अभी एक बंदा आता है, एक प्रॉपर फोटोग्राफर है, ठीक है, हाँ। उससे फोटोग्राफी कराओ अलग चीज होती है, और एक बंदे ने नया कैमरा लिया और लटल पटल होता से वो ऐसे बहुत बड़ा भी कैमरा लिया हो बहुत तो बड़ा भी मतलब कैमरा ऐसा- ले, वो obviously, चीज में फर्क होता है, obviously, ठीक है। obviously। मैं आपको समझाता हूँ। यू शुड नो द बेसिक्स। Of Basics course, of course, आपको ये आनी तो मैं चाहिए। हर बंदे को कहता हूँ हम कि अपनी जो काम तारीफ भी नहीं करो करें, मगर हमने 4 साल जो है ना, नहीं नहीं कर लो, हाँ, मतलब आपने 4 कोई साल काम जो किया है ना, वो टूट बड़ा बड़ा कहने लगा था, अभी मगर तो तारीफ के काबिल हो गए। मसला ये है कि माशाल्लाह, 4 साल माशाल्लाह। 4-5 साल हमने बड़े, रगड़े खाए हैं। हाँ वो दूसरे है ना, मतलब हमने जीपीयू चलाए हैं। हमें बड़ा हिसाब किताब किया है। बिल्कुल। उसके बाद जाके अब हम स्टेबल हो गए कि यार ये चीज ऐसे होती है, वैसे होती है, वैसे होती है। बिल्कुल। आजकल बड़े नए नए बच्चे उठ रहे हैं कि यार 10 की 80 की ऐसे हाँ। नहीं है। आपको चीज ऐसी बनाओ, एक ऐसी चीज हैंड ओवर करो जो कम से कम 3-4 साल तक चले। ये नहीं बिल्कुल। करना कि आपने चीज ले ली, हाँ। ये आपको ये दरवाजा है, दाव दाव दाओ दाओ। बिल्कुल। अच्छा, मैं अभी रिसेंटली जो है आप लोग स्टोरीज वगैरह देख रहा था, यू हैव माशाल्लाह मैसिव सेटअप राइट नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सो वो सेटअप क्या है, कहाँ पे है, वो बात नहीं करेंगे यार चालू लेकिन इसका सीना सेटअप तो है, वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ उसके लिए हमने ऐसा हिसाब किताब बराबर किया ना कि वहाँ लाइट 24 घंटे में भी नहीं जाती। ठीक है 24 घंटे सोलर्स पाकिस्तान में लाइट जाएगी तो जाएगी, वरना नहीं जाएगी। ठीक है। सोलर्स का सेटअप बराबर है, हिसाब किताब सब कुछ सेट है, मगर अब ये चीज लोग सोलर्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, मगर वो गलत तरह से कर रहे हैं। अच्छा इसका अलग प्रॉपर सेटअप होता है, मतलब हर एक चीज का अलग तरीका है। ठीक है। मतलब जिस तरह आपके लेंस का आपको पता आइडिया कि यार ये इतना वाइड इतना खींचेगा उतना करेगा, हाँ, तो बिल्कुल। इसकी बिजली का भी हिसाब बिल्कुल ही डिफरेंट है। बिल्कुल। और बड़ा मजा होता था हाँ। कि एक ही कनेक्शन आया हुआ है उसके लिए, सर्वर के लिए, हाँ तो इंटरनेट का। एक सेकंड, तुम्हें अगर ये लग रहा है ना कि इसके टेस्ट टाइम पे तुम नहीं आते हो हाँ। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है समझा नहीं? मतलब ये जो तुम लोग छुप के एक मार लेते हैं ना, अरे तो नहीं, लोग वैसे ही कर रहा हूँ, बस वो है ना, हाँ छुप ठीक- छुपाने शर्म वाले है, काम कर रहे हैं यार। छुप छुपाने वाले काम चले गए। ठीक। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल लगा पीछे हुआ से है, भी आवाज आई है। एक वायर कनेक्टेड है इंटरनेट की, और उस पे वो माइनिंग चल रही है, यानी कि वो माइनर जो मशीन है वो यूज कर रही ठीक है। है। ये नहीं है कि यार तब नास तब यूट्यूब लग गया है। ठीक है। इसके लिए डेलिकेटेड हिसाब किताब है, Dedicated हर एक चीज का, वायर से लेके इंटरनेट से लेके ईच एंड एवरीथिंग इसके लिए जान ला। मैं शुरू में बोला ठीक जान ला है। सुबह है, हाँ। इसके लिए आपको अलग इंटरनेट चाहिए, अलग तार चाहिए, और अलग बोर्ड शोर्ड सब कुछ अलग चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एंड मैंने एक चीज़ आप लोग के उसमें जो स्टोरीज जितनी मैंने देखी हैं, तो उसमें देयर वर नंबर ऑफ जीपीयूज वर्किंग, ठीक है, ऑल कनेक्टेड टू वन सिस्टम, हाँ। ठीक है, और उस सिस्टम पे कुछ चल रहा था जो हमें समझ नहीं आती है, ठीक अच्छा, है। ये डिफरेंट चीजें हैं ना, मैं आपको समझाता हूँ। मुझे थोड़ा सा सेटअप के बारे में भी मैं सेटअप बताना बताता है। देखो, सेटअप जो बनता है वो बेसिकली बनता है, डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं, उस पे आते हैं, ठीक है, कि लोग अगर बनाना चाहें तो कैसे, हाँ। व्हाट योर सेटअप इज, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ जीपीयूज आर देयर, ठीक है, बहुत मतलब उस पे क्या है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ये होगा फिर अच्छा, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। गेमर से गाँव की गालियां story देने बताते शुरू हैं। कर हाँ। देंगे इस फिर। तरह मैं 5 साल में ना, 5 साल में अपने खमसदार माइन किया है। ठीक है दबा के। ठीक है 20 से 22 इथीरियम माइन कर लिया मैंने। इथीरियम की कॉस्ट अभी चल रही है कोई $2500 समथिंग, ठीक है। तो मैंने माइन कर लिया, ठीक है। मैं तो बस खुदा से ये अपील है कि खुदा किसी को इतना मजबूर ना करे कि वो अपनी क्रिप्टो बेचे। पहले कहते थे जेवर ना बेचे, अब हम क्रिप्टो कहते ना हैं बेचे। क्रिप्टो ना हाँ, तो बेचे। मैंने- गोल्ड को ही तो ये रिप्लेस कर रहा है, लोग आपका कहते हैं गोल्ड, आपके गोल्ड क्रिप्टो करेंसी है, यू नो दैट। बिल्कुल हमने माइन कर लिया हिसाब किताब, ठीक है। हाँ। हमें सबर बहुत था, ठीक है। हमने 4 साल सबर किया है। 4 साल में एक महीना और सबर करते
तो जो प्राइस थी, मैंने इथीरियम बेचा था अराउंड कोई 375। अगर किसी को शक है ना, मैं अपना फ़ोन दिखा सकता हूँ। नहीं हमें हाँ, उसमें बाइनेंस पे सारा डेटा पड़ा है। मैंने अपने 22 इथीरियम बेचे अराउंड कोई 375 समथिंग में, $375 में एक इथीरियम बेचा है। और जो इथीरियम ने अपनी पीक मारा है वो 4200 4300 पर वो मारा है। तो ये पहली चीज ये है कि इसमें वार पार खता नहीं करोगे जो हमने सामने की है। मैंने कह रहा हूँ मैंने 5 साल में बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज्यादा सीखा है। तो वार पार नहीं खता करना, ये कभी ना कभी ऊपर जाएगी। मतलब आपने जब माइन किया ठीक है, तो आपको तो माइनिंग रिवॉर्ड मिला था ना। हाँ, ये तो मतलब दैट अगर उसकी हम देखो आपकी वो मशीन की जो वो पावर थी ना, वो यूटिलाइज करके आपको रिवॉर्ड मिला सब। अब मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने 4 या 5 जो है इथेरियम्स फॉर एग्जांपल जो है आपने माइन कर लिया, ठीक है। इस एक इथेरियम की आपने कोई एक प्राइस कैलकुलेट की होगी कि ये आपको क्या कॉस्ट की है इसने। बिल्कुल की है, बिल्कुल की है। वो मुझे की पड़ी थी सारों की नहीं, पर ईद की। अच्छा, मतलब उस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ 2017, फिर से बोलूंगा 2017 के हिसाब से और 21 के हिसाब से बहुत फर्क है। अच्छा, तब का $700 बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी चीज थी। और दूसरा ये कि उस टाइम इतने वो नहीं थे ना यार, क्या कहते हैं, इजीली चीज कोई अवेलेबल नहीं थी। मतलब कि एक सॉफ्टवेयर था क्लेमोर नाम का, सब जो माइनर्स हैं उनको पता है, एक क्लेमोर का सॉफ्टवेयर था। वो दलामाल लगे हुए हैं उसी पे सब लगे हुए हैं, और वो नहीं कैच करता, सबने गैस बनाई हुई वहां सब। मतलब वो जिसको तरीका था ना वो करता था। मतलब वो बिल्कुल समझ नहीं आती थी किसी को, यार ये क्या ब्लैक स्क्रीन चल रही है और चल रही है। अब वो सीन ही अलग हो गया, अब कहानी अलग हो गई है। हाँ, अब तो मैंने कहा मुझे लगता है कि ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो सब कुछ ओके हो गया। मतलब अभी यहाँ हमारा हम इस तरह की, हम जितने हमारे क्लाइंट्स हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी मशीन इस तरह होती है कि बस वो घर जाते हैं, बटन ऑन करते हैं, शुरू लगा हुआ है। बस वो मशीन यहाँ से लाहौर जाके कराची जाके घूम के भी आज इनको समझ नहीं पड़ती, तो कोई मसला नहीं होता। ये कहानी हो गई। अब पहले तो ये कहानी ही नहीं थी। अच्छा, मैं इसी चीज़ के ऊपर अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुझे $700 जो है फॉर एग्जांपल एक माइन करने में लगा, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि वो $4000 पे या जो है $2500 पे गया उसके बाद एक, ठीक है। अगर हम लोग आपके केस में देखें तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ लॉस। हाँ, ऐसा ही है, इसी तरह ही है, ठीक है। एंड दैट इज बिकॉज के यू वर इम्पेशेंट, इसी तरह ही है, ठीक है। अदरवाइज अगर थोड़ा सा वेट कर लेते तो दैट कुड यंग है ना, 3 months खून गरम है, मसला नहीं। ठीक है। ये समझना तो अभी तक सो फार जो है हमारे लिए थोड़ा सा आसान है। 1 मिनट सबर कर, थोड़ा गुजारा कर लेंगे। वो जल्दी हिसाब किताब आगे आ गया, धुआं निकला ही नहीं। अच्छा अच्छा, सो इतने तक तो जो है समझ आना इज ईजी, ठीक है। अब बात करते हैं एक, जैसे मैंने पहले भी पूछा आपसे कि एक न्यूबी के लिए हाउ डू दे स्टार्ट, ठीक है, एंड हाउ एग्जैक्टली कैन यू हेल्प देम। सबसे पहली चीज़ जो है ना, अब सब लोगों के माइंड में ये भी है कि जीपीयूज की प्राइसेस वो नहीं है, दे आर डबल, ट्रिपल, नहीं ट्रिपल से नीचे, ट्रिपल मतलब 45,000 का जो कार्ड था अब वो 1,10,000 1,15,000 मतलब डबल से, ठीक है, 2.2x। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि ये क्यों बढ़ा है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इन पे पैसा कमाना चाहते हैं, तो नेचुरली उस चीज़ की प्राइस ऊपर जाएगी। अगर आपने डिसाइड किया है कि यार मैंने फॉर एग्जांपल स्टार्ट करना है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि इसका रिटर्न आपको और कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो इसका रिटर्न आपको उस तरीके से दे सके। रियलिस्टिक। दूसरी बात ये इसकी जो प्रॉफिट है ना वो रियलिस्टिक है, ठीक है। मतलब आप अगर 10 लाख रुपए लगाते हैं ना तो कितना कमाते हैं खान? लाख 1-2 निकलता है। हाँ, बट इसलिए नहीं है कि आप 10 लाख लगाएंगे कि एकदम में 50 लाख जेपी टावर जो है किसी ने खरीद लिया, दस नहीं की थे। अगर होल्डिंग करते हैं लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट इट। रियलिस्टिक है। इस बिजनेस को देखने का भी तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 1 महीना सिस्टम लगाया है और अब आपको उसमें से मंथली के लिए कुछ चाहिए। पहली तो मेरी अप्रोच आपको लिए होगी कि यार अगर रेट कम है डोंट सेल इट, ठीक है, वेट, ठीक है, होल्ड, हाँ, HOLD होल्ड, HOLD होल्ड नहीं, HODL होता है इसका। बस इसका होल्ड का स्पेलिंग डिफरेंट है। अब इसको होल्ड क्योंकि ज्यादा होल्ड है, 4 साल की है यार। लेकिन अगर आपको फिर भी फॉर एग्जांपल उसमें से कुछ कैश आउट करना है तो उसमें उतना करें जितनी आपकी नीड है, जितनी नीड है, ज्यादा ना करें, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आपने क्या बताया था मुझे कि अगर एक बंदा जो है वो स्टार्ट करना चाहता है माइनिंग, ठीक है, किस तरीके से कर सकता है अपने लिए एंड हाउ यू कैन हेल्प देम आउट। देखिए, अब पहली चीज़ जो है हमारे पास डेली के कस्टमर्स इस तरह आते हैं कि यार हम अपना बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा, कोविड के जो अभी तक जो
हालात चल रहे हैं। सिम्टम्स हैं वो भी हैं, तो काफ़ी लोग आते हैं। ठीक है। अब काफ़ी लोगों में से जो उनको मतलब अब माइनिंग के वॉक इन कस्टमर हो गए। वॉक इन कस्टमर माइनिंग के हो गए। मगर मैंने तेरे पहले बताया है कि यार देखो कोई चीज़ स्टार्ट करनी है ना तो तुम्हें थोड़ी यस नो उसकी आनी चाहिए। ठीक है। आपको होमवर्क करना है, ऐसा नहीं है टमाटर की वो नहीं है, आलू नहीं है क्या आप आओगे बस लगा दो, ऐसा नहीं है। अब आप फॉर एग्जांपल अब हमसे लोग हैं तो आई कांट बी योर स्वीट हार्ट एट एनी टाइम। हाँ, हम हर क्या वक्त मुझे 12 available बजे नहीं मेरे पास एक क्लाइंट्स हैं, वो मैंने क्या करूं, मैं उनको ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है और रात के 1 बजे फोन कर देते हैं। मेरी बीवी पूछती कौन है, अब उसको क्या बताऊं कि भाई क्लाइंट है, वो पूछ रहे कि कार्ड नहीं ऑन हो रहा। तो ये खैर ये बेसिक्स हैं। आप सीखना चाहो तो आप, हाँ हम आपको सिखाते हैं, ये नहीं है कि हम आपको बिल्कुल आपसे हाथ उठा लेते हैं, लेकिन आप सीखने वाले तो बनो। ये तो ना हो कि आप फिजाइया में बैक बेंचर बन जाए। फिजाइया में बहुत अच्छा टाइम था यार, बहुत पीछे चलेगा। अच्छा टाइम था। हाँ नहीं वही चीज़ है ना कि मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अगर सिस्टम बनवाना है, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा जो है मतलब लेट मैन टर्म्स में आ जाता हूँ कि अगर मैंने सिस्टम बनवाना है तो सिस्टम में मैंने क्या लगवाना है, तो मुझसे हमेशा रिक्वायरमेंट पूछते हो। सिस्टम अगर तूने बनवाना है ना, मैं बताता हूँ, सिस्टम तूने कब बनाना है तो उसका ये है कि तू प्रोफेशनल से बनवाएगा भाई। नहीं मतलब मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जो सिखाने की बात है ना, जो सिखाने मैंने बात का की हमारा टेन्योर, हम दोनों भाइयों का टेन्योर जो है साफ बात है। असूल पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको मतलब इस तरह के सिखाने का टेन्योर हमारा 1 महीना होता है, ठीक है। 30 डेज में आपको मैं फुल फ्लैश सर्विस दूंगा। बिल्कुल। सीखने वाला जो है ना हाँ नहीं मैं इसी चीज़ पे मैं आ रहा था कि मतलब फॉर एग्जांपल मैंने सिस्टम बनवाना है, ठीक है, मैंने जो मशीन हमसे मिलती है ना, आपको जो मशीन मिलती है वो रेडी होती है, रेडी टू गो तुमने होती मुझे है। जिस वक्त मैं आया था, ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले मुझे पूछा क्या रिक्वायरमेंट है, हाँ, ठीक है, exactly. उसके मुताबिक जो है तुमने मुझे लिस्ट बना दी कि यार ये चीज़ है, ये चीज़ है, हाँ। ठीक है, ये इसकी ये प्राइस है, इसकी ये प्राइस है। हाँ। अब जब एक दो डिस्काउंट नहीं दिया। डिस्काउंट नहीं दिया नहीं डिस्काउंट दिया था, ठीक है, वो दिया था वो हमारा आपस का मसला है, ठीक है। लेकिन मैं जब एक दफ़ा मैंने सिस्टम ले लिया, हाँ अब सिस्टम में कोई टेक्निकल इशू आता है, उसका एक आफ्टर सर्विस देना है समथिंग एल्स, ठीक है, लेकिन अब ये नहीं है कि मुझे प्रीमियर प्रो भी तुम आके सिखाओगे, हाँ, ये चीज़ नहीं तुम है, मुझे बिल्कुल, फोटोशॉप भी अगर तुम हाँ। सिखाओगे, वर्ड डालना भी तुम सिखाओगे, अब जैसा कि आप लोगों के सिस्टम का कि यार प्रीमियर प्रो जो है वो जीपीयू को यूज नहीं कर रहा, वो प्रोसेसर को यूज कर रहा है। यार इट्स नॉट माय हेडेक। एग्जैक्टली। ये आप देखो, एक चीज़ आप यूज़ करते हो ना तो आपको उसका आना चाहिए कि यार ये क्यों नहीं कर रहा, बिल्कुल, ये कैसे करेगा, ठीक है, उसकी अगर आपको एक स्पार्क होगा तो आप सीख जाओगे। अगर ये नहीं कि बस आप कुर्सी पे बैठे रहोगे मड़ा बस दा कहीं यार रिजा भाई ये काम नहीं कर रहा, मतलब रियल तो एस्टेट रिजा भाई नहीं का है। ये नहीं काम करे तो मेरा भी मसला नहीं है। रियल एस्टेट नहीं है क्या, बस प्लॉट खरीद लिया कीमत नहीं, प्लॉट की उठाएगा, कहानी नहीं है। ठीक है। अच्छा तो हाउ डू यू हेल्प पीपल आउट के मतलब फॉर एग्जांपल आई एम अ वॉक इन कस्टमर, ठीक है, मैं आया, ठीक है, मैंने आपको कहा कि यार मैंने माइनिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, सो नाउ व्हाट्स द प्रोसेस। अच्छा सबसे पहले मेरा ये होगा कि आपकी क्या वर्किंग है, ठीक है, आपके पास क्या कुछ लाजमी बात, आप मेरे पास आए हो तो कहीं से सुनो होगा, कुछ सुनो होगा, बिल्कुल। तो पहले मैं मेरा तरीका ये है कि पहले मैं आपका वो रिव्यू देता हूँ, यार क्या सीखा आपने, कितने पानी कितने पानी में। अगर वो पानी में नहीं होता तो फिर हम उसे हाथ में लाते हैं, उसे कहते हैं 1 दिन बाद आना। पहले जाओ वापस घर, तरीका यही है ना, एक गप नहीं है। पहले वापस घर जाओ, सीख के रहो, समझ आ गई, अब आओ। अब मेरे पास जब सेकंड टाइम आओगे, अब जो तो मजा भी आएगा तुमसे डिस्कशन करने का। हाँ, अब आपका जो सर्वर है वो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है। अब इस सीन में, इस सिनेरियो में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो आपका बजट है, बिल्कुल, ठीक है। सिस्टम जो है 8 लाख रुपए का भी बनता है और सिस्टम जो है 80 लाख रुपए का भी बनता है, बिल्कुल। दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों की रिवॉर्ड्स में फ़र्क है, उनकी हैशिंग पावर में फ़र्क है। जितनी ज़्यादा मशीन के हैशेस होंगे उस हिसाब से वो उतने अच्छे आपके रिवॉर्ड्स होंगे। टोटली एग्री विद दैट। अब मशीन का यही एग्जांपल होती है, जब आपने मशीन ले ली तो इसकी एग्जांपल एक गाड़ी की तरह, ठीक है, आपने गाड़ी ली, आप उसको सर्विसिंग करते हो, आप उसके ऑयल मोबाइल और ये चीज़ें चेंज रखते हो, रिम डालते हो, रिम्स, खैर रिम्स नहीं डालते हम, शशके वाली बातें आज वो बाद कर में रहे हैं, हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। तो इनका ख्याल आप ऐसे रखते हो। इन मशीन्स का ख्याल आप कैसे करते हो, आपको इक्विपमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर ट्यून होना चाहिए। ट्यूनिंग इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा ट्यूनिंग का भी आपको थोड़ा सा उसको भी बता देता हूँ। उसमें क्या होता है, क्योंकि बेसिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं इसमें ग्राफिक कार्ड्स, ग्राफिक कार्ड्स बने होते हैं गेमिंग के लिए, बिल्कुल, जब उनको चेंज करना होता है माइनिंग के लिए तो यू हैव टू ट्यून दैम, ठीक, एंड दैट इज व्हाट यू गाइस डू। हाँ, अब ट्यूनिंग भी 2 किस्म की होती है। एक ट्यूनिंग वो होती है कि ये मैंने ट्यून कर दिया, चीज़ ओके हो गई है, जाएं, किस्सा ख़त्म, आपका मेरा। लेकिन अब वो जो चीज़ ट्यून हुई है, जो काम छुड़ाने के लिए हुई है, वो 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं चलनी, बिल्कुल,
एक बंदा हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, कहते हैं कि यार बस मुझे बिजली का भी मसला नहीं है, किसी का मसला नहीं है, ये बस हैशेस निकाले, फिर हम हैशेस निकाल के देते हैं उसको, ऐसी बात नहीं है, फिर 2 महीने बाद वापस भी आता है। तो ये सूरत हाल है, मतलब लोग समझते नहीं, लोग कहते हैं बस जल्दी डॉलर आए, इस तरह सीन नहीं है। देखो आप एक चीज गाड़ी मशीन को को केयर करनी है, हाँ। तो उस गाड़ी की केयर के देखो, अगर एक गाड़ी का मीटर जो है 180 का है तो उसको चिप करा के 220 तक पहुंचा दो, दाम गलत कर देगा। फॉर एग्जांपल फिर तो इंजन उड़ेगा। हाँ, कोई भी एग्जांपल 180 हाँ, की गाड़ी है, इंजन उड़ेगा डायरेक्ट बस, ओके फिर 180 उस कंपनी की तरफ से उन्होंने कहा है कि 180 तक जाती है, 180 आप बीच में मार भी देते हो, ठीक है, आप मीटर डाउन कर भी देते हो, लेकिन आप कांस्टेंट 180 पे गा तो वो भी डज करेगा, बिल्कुल हाँ, करेगा, ये बिल्कुल कहानी है। करेगा। सो बेसिकली आप लोग इक्विपमेंट प्रोवाइड भी कर रहे हो, हाँ हल्की फुल्की एजुकेशन भी दे रहे हो, बिल्कुल, ठीक हल्की है, फुल्की। हाँ, एंड देन आप एक सेटअप तैयार करके दे रहे हो, बिल्कुल। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि जैसे हमने बात कर ली कि जीपीयूज तो इस वक्त जो है वो आसमान आ गया। छू रहे हैं, ठीक है, तो इस वक्त में इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन इट? जीपीयूज की प्राइसेस ऊपर है, ठीक है, अगर आप ये चीज माइंड में हो क्या आपके, मुझे सिर्फ ये कंफ्यूजन हो रही है ना कि जीपीयू की प्राइसेस ऊपर है, बिटकॉइन की प्राइस नीचे है, ठीक यार ये है? बता रहा हूँ, जनरल सा सीन नहीं है ना, ये मार्केट पे डिपेंड करता है, ठीक ठीक है। है। अभी जितने माइनर्स हैं, जितने अच्छे माइनर्स हैं, हाँ। ठीक है, मैं चलो हम अपनी बात करते हैं, हाँ, तो मैं मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक स्टेप लेता हूँ, ठीक है। बिल्कुल, अभी अगर आपने एक मशीन लगाई है 20 लाख रुपए की, ठीक है, फर्ज करें 20 लाख रुपए की, ठीक तो है। वो आपको कितना देती है, वो उस दिन कितना दे रही थी, 2+ जा रही मतलब 2 लाख रुपए इस डेड मार्केट में देती है, नहीं, ये 2 लाख हम लोग पर मंथ की बात कर रहे पर हैं, मंथ की बात कर रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, पर अब month ये की बात। पर मंथ जो होता है, नहीं, ऑब्वियसली फ्लक्चुएशन आई अंडरस्टैंड, हाँ, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसे ना हो कि मतलब एक होता है ना कि फॉर एग्जांपल आपने एक 10 लाख रुपए किसी चीज़ में डाल दिए, हाँ। ठीक है, तो वो आपको एक मंथ में फॉर एग्जांपल या 2 महीने में रिटर्न दे देती है, हाँ। एंड यू गेट योर इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग बैक एंड देन यू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। दिस इज हाँ। नॉट द केस, ये भी है, ये भी है, ठीक है। अभी देखें, अब इसको हम हमारी जुबान में कहते हैं ROI कहते हैं, ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हर एक की जुबान में यही हाँ, कहते मतलब बस ये है ना कि ROI, तो ROI की जो सीन है ना, अब वो अगर आपने फिलहाल देखना है ना, तो वो हाँ। लंबा चला गया, क्योंकि मार्केट डेड है, बिल्कुल। ठीक है, आपको सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, हाँ। ठीक है। अच्छा, अब जो मेजर चीज़ है, अब इसमें अभी अगर आपने 20 लाख रुपए फर्ज कर 20 लाख जो आपने लगाए हैं, वो कितने टाइम में रिकवर होते हैं, वो आज के हिसाब से लगाएंगे तो 3-4 महीने में या 5 महीने में या ठीक 6 है, महीने में, ठीक है, XYZ। ठीक है, अभी जो सूरत हाल है, जो अक्लमंद लोग हैं वो माइन करते हैं कोई क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है, फर्ज करो फॉर एग्जांपल हम ईथ की बात करते हैं, इथीरियम की बात करते हैं, तो इथीरियम का ये सूरत हाल है कि अगर वो 20 लाख की मशीन है, 20 लाख का मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कल ही बनाई है, ठीक तो है। मेरे दिमाग में वही चल रहा है, ठीक है, तो वो जो हमने उसका पूरा कागज, हम जब चीज़ बनाते हैं पूरे कागज मागज दे के यार ये इसमें ये होता है, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो आपको माइन करती है कितना है, आधा 0.3 समथिंग 0.4 समथिंग करती है, इथीरियम, ठीक है, 0.3 0.4 करती है, ठीक है। वो आपने अगर ऑन द स्पॉट बेचा तो आपका अपना नुकसान है, कि जब मतलब एक चीज माइंड का कर मुझे दिया और पता है, आपने, देखो एक चीज का मुझे हमें पता है, हर चीज हर बंदे को पता है कि ये चीज ऊपर जाएगी, अच्छा, Understood है वो। अच्छा, सो बेसिकली जितना मेरी अभी तक अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं क्रिप्टो में बहुत ही नला हूँ, ठीक है, मतलब मुझे जितना अभी रिसेंटली हारून ने आकर जितनी बातें किया, मुझे उससे एग्जैक्टली समझ आया व्हाट दिस बिजनेस इज, ठीक है, और आज मुझे मतलब अगेन बहुत सी चीज़ें समझ आया, तो मुझे बेसिकली होगा ये कि मैं अगर माइनिंग स्टार्ट करता हूँ तो आई गेट ईट्स और फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइंस और वट एवर आई एम माइनिंग फॉर, ठीक बिटकॉइन है, अलग कहानी है, वो छोड़ दो, ठीक है, वो छोड़ दो, वो ठीक है। बड़ी कहानी है। तो थैंक यू। अच्छा, तो मुझे वो मिलेंगे, ठीक है, हाँ। एंड देन इट्स अप टू मी, मैं किस उस वक्त क्या रेट चल रहा है, कितने में मैं उसको बेच रहा हूँ, ठीक है, किस टाइम तक मैं यार उसे होल्ड स्टॉक कर एक्सचेंज रहा हूँ, वाली कहानी है इसकी, सिंपल। ठीक, आपने माइन करना है, अपने पास क्वांटिटी जमा करनी है, हाँ। एक स्पेसिफिक टाइम आता है, ठीक है। गोल्डन से हम गोल्डन टाइम कहते हैं, गोल्डन टाइम का आपने वेट करना है, ठीक है, जो तरीका ये है, ओके, ठीक है। अगर मंथली बेसिस पे करना है, वो बेसिकली मेरे पास ये काफ़ी है, जो पेशावर की साइड की रिंग रोड है, हाँ, इसके काफ़ी लोग आए, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ दी हैं, ऑफर किए हैं कि यार ये गाड़ियाँ लो, मुझे सेटअप लगा के दो, हमने किया भी है, कि जाहिर सी बात बिजनेस है तो क्या करें। बिल्कुल, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इस तरह देखते हैं ना कि फर्ज करें आपने गाड़ी ली है कोई 50 लाख रुपए की, वो 5 लाख रुपए तो आपको नहीं निकाल के देती खान, बिल्कुल, अनलेस अनटिल उसमें आपने कोई काम टुकी हुई गाड़ी पकड़ी हो हाँ। और यहीं दो तेकाले नंबर बनाई मतलब हो, जब तक ना हो। तो वो अलग सीन है। अब ये रियलिस्टिक बिजनेस है, ठीक है, पहले ही रियलिस्टिक नहीं था, 17 में ये हवा में था, ठीक है, मतलब कि बस कभी $5,000 बना रही है मशीन तो कभी 500 भी बना रही है, ठीक अभी है। रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ जा रही है, ठीक है, ठीक है, काफी रेगुलेशंस की तरफ जा रही है, बिल्कुल। अब इसका प्रॉफिट इतना है कि अगला बंदा ये नहीं कहता कि यार टू गुड टू बी ट्रू वाली कहानी नहीं है, हाँ। समझ आती है, हाँ, हाँ, ठीक है। इसके साथ बाकी और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो टू गुड टू बी ट्रू वाले हैं,
ठीक है, उसमें बाद में कभी बात करेंगे। वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वो भी क्रिप्टो के रिलेटेड है, सही, मगर उसमें आपको बड़ा टेक्निकल होना पड़ता है। सही। अगर अपना फर्ज करें आपने $5,000 की कुछ सेटअप बनाया है, हाँ, तो वो आपको $3,000 भी पर मंथ दे सकता है। ओके, आपकी अप्रोच पे वो आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है। तो मतलब वो भी इट्स एज ये- लीगल एज दिस वन हाँ, वो भी सेम लीगल है, मगर उसमें टेक्निकल चीजें कुछ बहुत ज्यादा आ जाती हैं। आपको Okay. डेवलपर होना पड़ेगा उसके लिए, आपको trader होना पड़ेगा आपको इंग्लिश होना पड़ेगा उसके लिए। तो ये कहानियां हैं उसकी, आप कर सकते हैं। देखो ट्रेडिंग का तो काफ़ी आजकल हवा चली हुई है। हाँ। फाइन, अब ट्रेडिंग और माइनिंग ये बहन भाई हैं, ठीक है, ठीक है। बाज़ लोग आते ही स्टार्टिंग से ट्रेडिंग में आते हैं और एक डस खाते हैं हाँ। और ठंडे होके बैठ जाते हैं। दैट इज द क्यों? इजीएस्ट वे क्यों? क्योंकि उन्होंने easiest way है। फिजिकल करेंसी दी होती है Against उसके। आपकी, ठीक है, क्रिप्टो के। आपको USDT मिलते हैं, हम आप अपनी उससे टिप दे लेते देते हैं। हैं जो हमने किया हुआ है। मुझे इसी ने बताया, हमने 1-2 मशीनें ऐसी लगाई हुई हैं कि जो माइन होती हैं उस पर हम 6 खेलते हैं सिर्फ ट्रेडिंग। उस पर। वो जितना उसका रिवॉर्ड्स आते हैं हम उसको लगाते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है, कि ट्रेडिंग में काम कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है नहीं कर रहा, इस तरह कहानी होती है। मतलब उसको ट्रेडिंग में, मतलब कि अगर फर्ज करें मैं $100 कमा रहा हूँ दिन का एक मशीन से, तो मैं शिफ्ट कर देता हूँ उसके ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, ठीक है, सिग्नल्स, मतलब सिग्नल आते रहते हैं। आप ट्विटर वगैरह चेक ट्विटर करें, को आप हाँ। फॉलो फॉलो करोगे, करें। सारी अगर आपके चीज़ें। पास दिमाग आपका काम कर रहा है, बुट नहीं हो, हाँ। तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो तरीका आपको मिल जाता है, इतना आसान हो गया है। वही मैं कहता हूँ 2017 और अभी बहुत में ज़्यादा कमाने बहुत का ज़्यादा। तरीका काफ़ी बदल गया। बदल गया। बिल्कुल है। अच्छा, स्टार्टिंग अगेन आपने बीच में जो है 20 लाख की रिग की भी बात हाँ। की, आपने ग्रैंडी की भी बीच में बात की ग्रैंडे। है। हाँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, चल ठीक है, थोड़े बहुत हैवी चले गए हम, ठीक है। तो अब थोड़े ज़मीन पे आते हैं, ठीक है। देखो, एंड एक नॉर्मल एक बंदा, फॉर एग्जांपल, उसके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी हुई है, लेट्स टॉक अबाउट सर्विस क्लास, ठीक है, जिसके ठीक पास है। सेविंग्स पड़ी हुई हैं, ठीक ठीक है। है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 8 वुड, से 10 लाख रुपए। हाँ, मतलब हाँ। वुड यू एक्चुअली रिकमेंड कि अगर किसी के पास सेविंग्स पड़ी हुई हैं तो वो इस चीज़ में डाले, और अगर डाले तो फिर इसके देखिए, मैं क्या आपको होना समझाता हूँ। सेविंग्स भी ठीक है, सही है, मगर ये काम थोड़ा सा जो है मज़ेदार भी है, रिस्की भी है। चाहिए? चीज़ आपकी ख़राब, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सुबह उठोगे और बाइनेंस डिलीट हुआ होगा या क्रिप्टो हवा में होगी, हाँ। ऐसा नहीं है। प्रॉपर हर एक कंट्री ने इसको एक्नॉलेज किया हुआ है, Yeah. सब कुछ ओके है, ठीक है। मगर मार्केट पे किसी का होल्ड नहीं है, ठीक है, ठीक ये है। मार्केट है। हाँ। कभी क्रैश भी कर सकती है, कभी ऊपर भी जा सकती है। वो तो ठीक है। अक्सर लोग इस चीज़ को बड़ा वो करते हैं कि यार इस चीज़ का तो कोई सरपाँव ही नहीं है, सुबह हाँ। आसमान पे होती प्योर है, नहीं है शाम। ना इसका। हाँ, तो देखें, इसका ये बड़ा इजी एग्जांपल है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट का टोटल शेयर जो है 100 कॉइन्स है, ठीक है, और टोटल मार्केट, उसका मार्केट कैप उसे हम कहते हैं, तो है। उस कॉइन की जो है 100 कॉइन्स है, ठीक है। 100 कॉइन्स में से हुसैन तुम्हारे जो है, मैं अगर बोलूँ तो 40 है, ठीक है। बाकी जो 60 कॉइन्स है वो बाकियों में Public डिवाइडेड में है, है, ठीक ठीक है। है। जब अब 40 वाला बंदा जो है अपना Yeah. कैश आउट करेगा हाँ, तो हाँ। झटका आगे हाँ, मिलेगा। exactly. नेचुरली Market वो है। चीज़ ड्रॉप हाँ, होगी। ये हमने लास्ट उस पॉडकास्ट में भी यही चीज़ डिस्कस की थी, मैंने खासकर इलन मस्क की जो है बात की थी। वो तो हाँ, गन डाला हुआ हाँ, सारा। ठीक है। तो मैंने कहा कि वो, तो उसने मुझे कहा कि ही इज़ नॉट द सोल रीज़न, हाँ। ठीक है। बेसिकली यही होता है कि शार्क्स, इसको वो कहते हैं Whales. वेल्स, सॉरी, हाँ, Whales. ठीक है। वेल्स जब अपने पैसे जो है वो निकालती हैं तो मार्केट के अंदर एक डिप आता है। कहते हैं हाँ, वो अलग बात है कि अगर इलन मस्क को जो है किसी वेल ने कॉल की हो कि भाई तू ट्वीट कर दे, ठीक है, तो दैट इज वो अनदर थिंग। निकालते हैं, हाँ, मार्केट क्रैश होती है, बिल्कुल। वो दोबारा परचेज कर करते देते हैं, हैं। दोबारा मार्केट ऑब्वियसली दिस इज बिजनेस। सो मतलब फॉर एग्जांपल 5 लाख यार, कैसा हाँ, वो budget है? अमाउंट पे जो बात होती है ना, अमाउंट का ही मैं सीन है। आपको एग्जांपल चलो देता हूँ सिंपल, ये ज़्यादा इजी हो जाएगी। आजकल जो है एक डिसेंट गाड़ी 9 से 10 लाख रुपए में आ जाती है। नहीं आती, यार आजकल तो नहीं आती। मैं इंडस करोला की बात कर अपनी गाड़ी कितने में खड़ी है? इंडस करोला भी आजकल वाला जाओ बाहर 13-14 लाख रुपया हाँ, मांग चलो रहा होगा। मैं 10 लाख रुपए के एक हाँ, बंदा ठीक जो है, है चलो। मैं निकलता है यार 10 लाख रुपए में जाके इट्स अ गाड़ी गुड ले लेता अमाउंट, हूँ। 10 हाँ, लाख रुपए इज अ गुड decent अमाउंट, amount। लेट्स से। अब वो 10 लाख रुपए करने, मैं उसको थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ, 8-8.5 लाख रुपए की फॉर एग्जांपल, ठीक ठीक है। है, हमें जो आना बना है, रहे हैं। ठीक ठीक है, है। वो आपको डिप मार्केट में अब जो मैं आपको बताता हूँ ना कि इसका ये आपको महीने का इतना देगी, ये हम रियल टाइम जो इथीरियम की जो प्राइस होती है उसके हिसाब से कहते हैं। ठीक है। लाइक अगर आज का शायद $2,500 है, मैंने अभी हाँ। $23,000-$2,500 ठीक है है। इथीरियम की। तो हम ये रियल टाइम में ये देखते हैं कि अगर 25 या $2,300 जो है ये मंथ के एंड तक अगर यही रहेगी तो तब मुझे यही प्रॉफिट रिटर्न मिलेगा, ठीक है, ठीक, जो कि होता नहीं है। ठीक है। और अब साथ साथ आपको गाइडेंस भी जब होगी तो आप
महीने के एंड पे अगर $2500 जब आपने स्टार्ट लिया जब रियल टाइम में उस वक्त $2500 है और महीने के एंड में $2300 है तो आप 2300 तक नहीं बेचोगे। ठीक, you'll wait, You'll wait. hold. HODL ठीक है, बिल्कुल। लेकिन देखिए ये अगेन ये क्या मेरे हाथ में है, ठीक है, कि मैं मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने माइनिंग का सेटअप लगा दिया, ठीक है, सॉरी आई एम गोइंग बैक, लेकिन मुझे थोड़ी सी जो है कन्फ्यूजन है। मैंने माइनिंग का सेटअप लगा दिया, सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, 8-10 लाख रुपए के GPU लगे हुए हैं, सारा सिस्टम ओके चल रहा है, ठीक है, जापान चल रहा है, ठीक है। नाउ ये जब माइनिंग हो रही है, ठीक है, देयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज रनिंग, उसमें एल्गोरिदम्स जो है वो खुद ही सॉल्व हो रहे हैं, एवरीथिंग, ठीक है। हाउ डू आई गेट द कॉइन? अच्छा, एंड वेयर डू आई गेट दिस कॉइन? ये मैं आपको ये भी काफी इजी हो गया, बहुत इजी हो गया पहले, ठीक है। कहाँ बेचेंगे? नहीं मैं आएगा कहाँ, मैं सारी चीज इस तरीके से शुरू से, मतलब देखो मुझे अगर फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी ली, ठीक है, गाड़ी मार्केट में गया, हाँ, गाड़ी मैंने ली, मैंने पैसे दिए, गाड़ी ले ली, ठीक है। या फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सिंपलीफाई सा कर देते हैं कि गाड़ी के पार्ट्स मैंने खरीद दिए, मैं मिस्त्री के पास गया, उससे मैंने बनवा ली और मैंने मार्केट में जाके बेच दी, मुझे कैश मिल गया, ठीक है। अब ये साइकिल जो है ये क्रिप्टो का कैसे चलता है? मैं पैसे लेकर आया, मैंने तुम लोगों को पैसे दिए, तुम लोगों ने रिग बना दी, चीज़ जो है ओके हो गई, अब चल रही है। अब ये चीज़ ऐसी होती है कि जब आप मशीन लेते हो तो आपका वॉलेट्स होते हैं, अच्छा, ठीक है। अब मशीन जो है 12 घंटे साइकिल के बाद, 24 घंटे साइकिल के बाद, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी जो उस वक्त किस तरह चल रही है, ठीक है, 12 का भी साइकिल होता है, 24 का भी साइकिल होता है, उसमें जितना उसने माइन किया होता है वो आपको सेंड करती है आपके वॉलेट एड्रेस पे, ठीक है। अब वॉलेट एड्रेस जो वॉलेट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, सही। अब कुछ वॉलेट्स ऐसे हैं जो कि हम भी यूज़ करते हैं, उसमें ये होता है कि आप वहाँ से लेकर चीज़ जब आपकी माइंड हुई चीज़ आती है, आया आपने उसको बेचना है तो उसी वक्त उसी ही वॉलेट जिसे हम बाइनेंस कहते हैं, हाँ, जो सबसे इजी चीज़ बाइनेंस है यार। पहले बाइनेंस बड़ा मुश्किल था, अब आसान है। आप वहीं पे उसको वॉलेट में भी रख सकते हैं, वहीं पे आप मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं। वो सेल करने के बाद आपका जो अकाउंट, जो आपका बैंक अकाउंट आपके साथ लिंक होता है, आपका जैस कैश अकाउंट लिंक होता है, अच्छा, सब कुछ लिंक, सारे अकाउंट अब लिंक होते हैं। अब जितना आपने उसमें से सेल करना है वो सेल करें और बाकी अपने अकाउंट में दैट इज योर प्रॉफिट। पहले मसला ये था, मैं फिर बोलूंगा 2017-21 में बहुत फर्क है। तब हमें आते थे, मैं बताता हूँ, जब आते थे हम कहते थे किस पे बेचूंगा मैं यार, ठीक है। अब गेमटेक जो है आपसे यूएसडीटी लेता है, आप आए, आपने जो चीज में से परचेज करनी है यूएसडीटी में कर, आप तो रिग लेनी है वो यूएसडीटी लेता है, ठीक है, मसला ही खत्म, ठीक है। अब जो चीज़ आपकी माइन होके आती है ना, वो आपके डायरेक्ट वॉलेट में, वॉलेट XYZ हो सकता है, इसमें ईथर वॉलेट्स हैं, बाइनेंस है, इसमें करोड़ वॉलेट्स हो रहा है जो सिक्योर हो। अब मैं वो बताऊँ हम USDT कहाँ यूज़ करते हैं, हम USDT बाहर से जब परचेजिंग करते हैं, ऑब्वियसली चाइना हमसे खुशी वो USDT लेते हैं आपसे, ठीक है। चाइना हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है, हाँ, है ना, और USDT का और भी अच्छा दोस्त है, हम कर्जदार हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी तक जो है इतना क्लियर हो गया कि तकरीबन 8-8.5 लाख रुपए इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। स्टार्टिंग इससे नीचे जो है ना, फिर वो ऐसी टकामारी में आ जाता है। अच्छा, एक और चीज़, फॉर एग्जांपल मेरे जैसे गरीब लोग हैं, ठीक है, जिनके पास इससे आप जैसे बहुत गरीब लोग, हाँ, ठीक है, मेरे जैसे वाकई में बहुत गरीब लोग हैं, तो अगर मैं आप लोगों के साथ इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, ऐसे कि मतलब मेरे पास इतने नहीं है, मेरे पास फॉर एग्जांपल लाख रुपए है, ठीक है, और मेरा GPU भी बीच में लगा दे, ठीक है। सो इस किस्म की पॉसिबिलिटीज है। हमारे पास जो फैसिलिटी है ना वो है फार्म की, हाँ, ठीक है, हमारे पास जो फैसिलिटी है वो है फार्म की, ठीक हो गया। उसमें ऐसा होता है कि हम आपको आप मशीन लगा लें, आप कहते हैं मैं इसको मेंटेन नहीं कर सकता, मुझे बिजली का इशू है, मैंने बोला ना बिजली का पूरी ना हो, तो मशीन ट्रिप करती रहती है। तो फिर हमारा अपना फार्म है, फिर आप हमें मशीन जब कहते हैं यार ये मशीन अपने पास रख लो, ठीक है, हम मशीन अपनी तरफ लगा लेते हैं आपसे, ठीक है। ये 1-2 लाख वाली कहानी नहीं है हमारे पास, मतलब गरीब का काम ही नहीं है, गरीब का। देखिए ये चीज़ गरीब की नहीं है, नहीं, एक और भी है गरीब का, ये कि जब जिस बंदे के सर पे पड़ती है ना, वो ही सबसे बड़ा जो है ना उसमें वो क्या कहते हैं हीरो निकलता है। जब आपके सर पे पड़ती है ना तो आपके पास लिमिटेड USDT है, तब आप ट्रेडिंग में आओगे। बिल्कुल। और ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली वो ये नहीं है कि यार ये कॉइन नीचे जा रहा है ये ले लिया, यार आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप ट्रेडिंग जिस चीज़ की कर रहे हो वो किस चीज़ की कंपनी है, उसके प्रोजेक्ट्स किस चीज़ के हैं, एग्जैक्टली, आया ये चीज़ ऊपर जाएगी। हाँ, अगर वो बंदा हिट ना करे, आपकी वर्किंग होनी मेरा ख्याल से मतलब जो माइनिंग में आना चाहते हैं, दे शुड हैव अ हैंडसम बजट,
हाँ ठीक है बिल्कुल। अब एंड जिसके पास इतने बजट्स नहीं है दे शुड फर्स्ट स्टार्ट विद ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बिल्कुल सही बात ठीक है बिल्कुल और सही वहाँ है। पे अगर उनको एक चीज़ की भी समझ भी आ जाएगी कि हाउ बिल्कुल। दिस बिजनेस एक्चुअली Yes. वर्क्स, ठीक है, एंड देन दे कैन कम टूवर्ड्स बिल्कुल माइनिंग। ठीक है, ठीक है बिल्कुल। और ये जो हम लोग इवन ये 7-8 लाख रुपए 10 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट, सो दिस इज अगेन वो फार्म वाला कॉन्सेप्ट है या दिस इज देयर अब इंडिविजुअल? जो 7, 8, 10 लाख रुपए की जो मशीन है, हाँ। वो मशीन एक बंदा एक नॉर्मल जो है बंदा वो घर पे लगा कोई सकता कर है। सकता है। देखो आजकल गर्मियां हैं, हाँ। हर बंदा घर में एटलीस्ट जो है नॉर्मल 2 से 3 AC तो लगते दो ही एसी लगते तो हैं होते ही यार। होते हैं, बिल्कुल होते वो हैं। भी 1.5 टन के। ये जो 8 से 10 लाख रुपए की जो मशीन है, ये आपकी 1.5 टन से थोड़ी सी कम बिजली एक्वायर लेती है। करता है। ठीक है मतलब इसकी अगर आप अब डिपेंड करती है, ये सब ये कुछ तो फिर डिपेंड काफी करता है। ऑप्टिमाइज हो गया जो हाँ, लास्ट टाइम यही आप मैं लोग हाँ वो मैं बता रहा हूँ 2017 में 17 में जो मैंने किया था तो वो एक मशीन खरीदी थी 9 एम्पेयर। ठीक है ठीक है 9 एम्पेयर बहुत बड़ा होती है 9 एम्पेयर। ठीक है। ठीक है मेरा गीजर जो है ना जो अबू लेके आया वो भी 8-7 एम्पेयर है। ये मशीन 9 एम्पेयर। ठीक है तब इतने ट्विक्स नहीं थे, ठीक है मतलब वो मशीन थी कोई तब गोरा भी तब नहीं समझता था कि यार ये क्या भला है क्या नहीं। अब तो हर कोई समझता है। तो अब जो बेसिकली हमारा जो आपने कहा ना कि हम क्या आपको हेल्प कर सकते हैं, हम ये हेल्प कर सकते हैं कि अगर बंदा बोलता है कि यार हमारा कोई सीन नहीं है वापडा के साथ, ओके फिल्म है, बिल्कुल। हम बिल देते हैं, हाँ। तो फिर हम उसको ट्यून करते हैं अकॉर्डिंग टू योर बिजली। अच्छा हाँ उसको हम ट्यून करते हैं Less मतलब voltage पे। उसको लेस वोल्टेज पे आपकी परफॉर्मेंस भी कम नहीं होती और काम भी ओके जापान वाला होता है। ठीक है हाँ ये बेसिकली हमारे वो हैं कि यार अगर एक बंदा बोलता है कि यार मुझे यार मेरी इतनी बिजली है इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो फिर हम उस कार्ड को उस तरह ट्यून कर देते हैं। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो होती है हैशेस, मतलब उसके मुताबिक ट्यून करते हैं, बिजली का बिल भी कम आता है। ये कहानी है फिर हम कर सकते हैं। मतलब अगेन इट्स समथिंग जो कि आप एक साइड बिजनेस कर Side सकते हैं। business के लिए कर दिस सकते हैं। कैन नॉट बी अ प्राइमरी वन एट दिस स्टेज। नहीं कर सकते नहीं, हैं, प्राइमरी भी कर सकते हैं, ठीक है मगर फुल उसके किस लिए किस्म के कि- लोगों के लिए ये प्राइमरी बिजनेस होगा? अच्छा। देखिए बेसिकली मैं आपको स्टार्टिंग बोला है, मैं आपको बोला हम एक छोटी सी गाड़ी की बात करें जो 50 लाख रुपए की है। ठीक है 50 लाख रुपए की गाड़ी आपको 5 लाख रुपए महीना नहीं देती, बिल्कुल बिल्कुल नहीं देती। हाँ ना 5 लाख महीना तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं नहीं देती ना, एक मतलब दफा दे बहुत भी ज्यादा सकती है। 2 लाख वो लोग गाड़ी मंगाते हैं चाहे ना वो जापान से। हाँ। ठीक है जापान से मंगा ली वो 2 लाख दे देगी, मैक्सिमम 2 या 3 लाख रुपए दे देगी। वैसे आप जापान से यूएसडीटी में गाड़ी भी ले सकते हैं। हाँ विजिबिलिटी में गाड़ी भी ले सकते हैं। Wonderful. ठीक है अब जो मेजर इशू है जब आता है ना कि यार ये कितना कमाती है क्या करती है, 50 लाख रुपए अगर आप इसका सेटअप अगर प्रॉपर सेटअप बनाते हैं तो आपको 6-7 लाख रुपए मंथली आते हैं इस डिप मार्केट में। अच्छा जी ठीक है अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा है ना और सही तरह माइंड कर रहे हैं। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, अगर कोई टेक्निकल सा बंदा होगा तो एक फ्री एडवाइस दे देते हैं हाँ bitcointalk.org। ठीक है ठीक है इस पे आप जाएं चेक करें, इस पे फॉर्म्स हैं, इस पे बड़े नए प्रोजेक्ट्स आते हैं। मतलब इस तरह है ना कि यार अब मैं हूँ, अब हम गेम टेक है ना तो अब मेरे पास कोई सिस्टम आता है ना, मतलब कि काम शाम अगर मेरे पास काम नहीं है तो मैं एक दूसरा बंदा बाहर से मार्केट से हायर करता हूँ, मेरे लिए काम कर देता है। बिल्कुल ठीक है मतलब छोटा मोटा सा काम हो वो मैं कर लेता हूँ। ये बेसिकली वो जो बात की कंपनीज है ना वो भी यही करती हैं। आपके पास मशीन लगी हुई है, आपकी मशीन पावरफुल है, ठीक है अच्छी मशीन है, तो वो आपसे रेंट आउट कर लेती है, कहती है यार बस हमें मशीन दे दो। अच्छा। खराब नहीं करती आपकी मशीन, वो आपसे ले लेती है, घर आके नहीं लेती, क्लाउड पे ले लेती है। ठीक है टक 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 हुसैन भाई मशीन रख के, ऐसा नहीं होता। क्लाउड पे आपसे मशीन ले लेगी, ठीक है आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, मगर वो रिवॉर्ड तक कुछ टाइम के लिए। ठीक है बिल्कुल फर्ज करें मैं आपको बताता हूँ जो हमने खुद किया हुआ है, अगर 10 मशीनें हैं तो हमने 2 मशीनें इस काम के लिए रखी हुई हैं। उसके लिए रखी हुई है कि यार कोई प्रोजेक्ट हिट होता है तो हम उसको चला देंगे। दोबारा वो जिस तरह अर्तजा ने भी कहा है कि बिटकॉइन talk.org। अब यहाँ पे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जो मंथली जिनकी बात करता हूँ, जो कहते हैं कि यार मैंने मंथली अब निकालना है। तो अब इथीरियम की एग्जांपल देता हूँ क्योंकि सारे लोग जो है वो भेड़ चाल में लगे हैं, सब इथीरियम के पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ मतलब तुम लोगों ने एक दफा ये बिटकॉइन का नाम नहीं लिया यार बिटकॉइन की कहानी अलग है ना, वो अलग मशीन्स हैं उनकी अच्छा बेसिक माइनर्स है, वो अच्छा इतनी इट्स सी नॉट मशीन होगी। अबाउट कि मतलब कुछ भी हाथ आ जाए, नहीं अभी यू हैव टू सिंपल बी सी बात है ना, स्पेसिफिक। बिटकॉइन जो है इन सब का बाप है। ठीक एसिक माइनर्स इनके आते हैं। ठीक है एसिक माइनर्स का मसला ये है कि आप अगर अब्रॉड है तो फिर आप इसको कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान में है अगर वो मशीन खराब होती है वो हम भी नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि हम मैकेनिक तो है नहीं कि यहाँ पे ठीक हो डाला हो। अच्छा खैर इसकी डिस्कशन तो ख़त्म नहीं होने वाली है, लेकिन एक चीज़ जिस पे मतलब मैं अगेन बड़ा प्राउड होता हूँ कि मतलब केपी गवर्नमेंट ने जो है वो इतना किया है कि ये चीज़ जो है वो लीगल है। तो अगेन बहुत से प्रोविंसेस में जो है इधर मैं आपकी बात काटना चाहूँगा। हाँ। केपी गवर्नमेंट ने काम तो किया है, ठीक है आई टोटली अग्री काम किया है, मगर मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने जो बंदे सेलेक्ट किए हैं ना उन्हें नहीं पता।
वो तो हमारा मसला है। मेन फ्लॉ, ठीक है, उसमें मैं बात करूंगा। हाँ। अभी काफी मैं खुद मेरी अपनी टीम है, हाँ। बेसिकली हम दो नहीं है, मेरी प्रॉपर टीम है जो मैनेज करती है ईच एंड एवरीथिंग, जो हिसाब किताब है सारा, ठीक है। ठीक है। जो मेजर मसला हमारी कीपिंग गवर्नमेंट के प्रूफ तो कर दिया है, हाँ। ठीक है। जो बंदे ऊपर बैठे हैं उनको कुछ पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। एग्जैक्टली। तो कम से कम उस सीट बंदे को लाओ कि जो इसको नो आओ तो हो ना। मैं खुद इलेक्शन में खड़ा नहीं हो जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा बंदा करो कि जिससे नहीं, एडवाइजरी बोर्ड हो हाँ, सकता है, हाँ, कंसल्टेंट्स हो बिल्कुल सकते जो हैं, इस मतलब फील्ड में ऐसा। हो, जब इस फील्ड में थे तो उनको बुलाओ, उनसे इंटरव्यू लो कि यार क्या क्या सूरत हाल, क्या क्या हम कर सकते हैं। बिल्कुल। ये और अपने आप को समझाओ। देखो मैं दोबारा आपको, मैंने थोड़ी देर पहले वो बात की थी, जब हम एक चीज़ इतनी एबिलिटी रखती है कि आपके वो एनुअल टैक्सेस जो है वो आप उसमें रिसीव कर सकते हो, तो खुदारा तो आप लोग क्यों नहीं इस चीज़ में वो इम्पोर्ट। आप लोगों का टैक्सेस का इशू है ना यार, लोगों को अपॉर्चुनिटी दो, आपके टैक्सेस जनरेशन होगी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वही चीज़ है ना कि रियल एस्टेट में जैसा इन्होंने एमनेस्टी दे दी, सारे लोग हाँ, डाले, exactly। मतलब सारे हो सारा, तो मतलब जितनी भी आपके इसमें पैसे आ जाएं, ठीक है, एट द एंड आप उसको टैक्स ब्रैकेट में लेकर आ सकते हो। आ सकते हैं हम लोग अभी ये बल्कि अभी रिसेंटली मैंने एक उज़ैर के साथ जो है पॉडकास्ट की थी ऑन डिजिटल मार्केटिंग, तो उसमें भी यही थी कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज़ बना देती है, ठीक है। पॉलिसीज़ देखने को बड़े मज़े की होती हैं, जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आती है तो उसमें इतने खो होते हैं, T&C अप्लाइड। मतलब इनकी एक लिस्ट हमें आई थी, प्रॉपर लिस्ट आई थी ना कि यार क्रिप्टो करेंसी हो, हिसाब किताब हो, लटर पटर। मैंने जब देखा मैंने कि यार इसमें से एक सबको मैं जानता हूँ, एक को भी नहीं पता क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है। एग्जैक्टली। ये काफी तो टाइम पहले की बात है, गवर्नमेंट इस चीज पे थी कि कॉइन लॉन्च करेंगे अपना। हाँ, शायद आपने वो सर्कुलर जो इनका आया उसमें देखो, और ये चीज काफी पहले की चल रही है। बिल्कुल। कॉइन लॉन्च करना कहने में इजी है, बिल्कुल भाई बैक तो करो। आपके पास तो ये भी नहीं पता कि कॉइन लॉन्च करके आपने करना क्या है। एग्जैक्टली, बस आपने ट्रेडिंग करनी है, आपने टैक्सेस की, शश का ऑब्वियसली जो है कॉइन मतलब, लॉन्च हाँ, होगा, हाँ। आप टैक्सेस भी उसमें से रिसीव कर सकते लेकिन हो। मैं एटलीस्ट इस चीज़ पे खुश हूँ ना कि एक कहानी शुरू हो गई है, एटलीस्ट जो लोग समझ रहे हैं वो तो एटलीस्ट इसमें कर रहे हैं, मतलब मैप पे तो हम लोग आ गए हैं ना कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ केपी में हो रही है, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल और सूबों में बैठे हुए हैं लोग, ठीक है, एंड दे वांट टू माइन, ठीक है, सो द बेस्ट वे पॉसिबल इज कि फिजिकली जो है वो यहाँ पर हो चीज़, ठीक है, एंड जिस तरह आपने कहा कि क्लाउड पे जो है रेंट आउट कर देते हैं स्टाफ, ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू, राइट। देखिए किसी भी जगह पे या फॉर एग्जांपल किसी और प्रोविंस पे भी आप माइंड कर सकते हो यार। आप गलत काम नहीं ना करो, आप नहीं पकड़े जाते हो, करो, नहीं पकड़े जाओगे। जाओगे। अगर आप सिंपल सी बात है, अगर आप माइंड मतलब करते देखो, हो ना, लेट्स बी ऑन अ वेरी सेफ साइड, ठीक है, क्योंकि देखो अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा कि एक चीज़ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 8-10 लाख रुपए है, ठीक है, और अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वो एटलीस्ट 30-50 लाख रुपए जो है वो इसकी है, मतलब 5 मिलियन तक जो है इसकी एक एवरेज इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो मतलब बंदा 5 मिलियन डाल रहा है, ठीक है, और फिर वो एट रिस्क है, तो मैं तो ऑब्वियसली जो है किसी को भी ये चीज़ नहीं रेकमेंड करूंगा। नहीं, एड्रेस किस तरह नहीं है। देखो आपने 5 मिलियन डाले हैं ना, फर्स्ट करो 50 लाख रुपए डाले हैं, तो उसको आप प्रॉपर तरीके से हिसाब किताब से चलो, ठीक है, हर तरह का हिसाब किताब प्रॉपर रखो, ठीक है। यार आपको चीज़ माइन हो रही है और एकदम आप डार्क वेब से चीज़ें मंगा रहे हो तो आपको टक होगी, पुलिस पकड़ लेगी, वो ऑब्वियस है। इतने वो तो नहीं है, आप प्रॉपर काम करो, सही है, बिल्कुल सब कर रहे हैं। हमारे शहर में हज़ारों लोग कर रहे हैं, किसी को कोई मसला नहीं हुआ। चलो लेट्स टॉक अबाउट नॉन टेक्निकल लोग, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। कराची में कोई बंदा बैठा हुआ है, लाहौर में जो बैठा हुआ है, जो ये सुन रहा है एंड दे वांट टू इन्वेस्ट, ठीक है, दे वांट टू, जब तक मतलब फॉर एग्जांपल प्रॉपरली ये चीज़ जो है लीगल नहीं होती है वहाँ पे, वो नहीं करना चाहते हैं, तो फिर हमारे फॉर्म पे लगा सकते हैं। हाँ, मतलब इसका तरीका ये है, वो मशीन से हमसे मशीन बाय करें, हमारे क्लॉज अच्छे हैं, ठीक है। अगर हमसे ही मशीन के बाय करते हैं, हमसे ही ट्यून कर जाते हैं सब, ईच एंड एवरीथिंग, जो उसने कहा 8 साढ़े 8 से स्टार्टिंग है हमारी, तो उसमें ये होगा खुदा ना खास्ता चीज़ हमारे फार्म पे लगी है, अगर चीज़ खराब होती है, अच्छा उसमें परसेंटेज है, आपका जो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट उसका 25% हम लेंगे, मतलब उसमें देखें वो ऑब्वियस है, हम उसको ऑपरेशनल कॉस्ट आती है, उसमें मेंटेनेंस आती है सर, आपकी बिजली का बिल आता है, आपका टेलीफोन आता है, आपकी मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो भी है, एसी में है, फेयर एनफ, 25% इज फेयर एनफ आई बिलीव। प्लस अगर गॉड फॉरबिड अगर फॉर एग्जांपल कोई जीपीयू आपका डैमेज हो जाता है या खराब हो जाता है, हम 25% में उसमें कंपनसेट भी करेंगे। बड़े अच्छे लोग। अब और क्या करें, आप हमें बताएं हुसैन भाई, और क्या करें, हम तो इसको प्रमोट कर रहे हैं बिल्कुल कि यार चीज आगे जाए। एग्जैक्टली, और यही फ्यूचर है, यही आपकी इंपोर्ट्स जो है ना डिपेंड करने वाली हैं इन चीज़ों। यार बेसिकली मैंने बताया ना, मैंने रिसेंटली अपना इंपोर्ट शुरू किया, ठीक है। अब जिस कंट्री से मैं काम कर रहा हूँ, जितना जो इक्विपमेंट खरीदता हूँ, उनकी पहला मैसेज होता है कि यार का यूजिटी है,
तो वो इतना कलमंद हो गए तो हमारे लोग क्यों? मैंने यार इवन कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिसके ऊपर ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बिकते हैं एंड स्टफ, ठीक है हाँ, ना, वो भी utility में लेते हैं, लीगली हाँ। लीगली, ठीक है, उसमें सारा BTC USDT, ठीक है, Ethereum। सारा कुछ जो है वो इसी इसी तरह में ही है, हो रहा है, इसी ठीक तरह है, ही। क्योंकि दैट इज़ द क्विकेस्ट वे, ठीक है, मे बी एंड द सेफेस्ट वे फॉर देम कि उसमें जो है वो चीज़ हो जाती है. सो दिस वाज अ वंडरफुल डिस्कशन आई बिलीव, ठीक है. एट द एंड जो है एक हम बड़ा क्लीशे सा काम करते हैं, मैसेज फॉर ऑडियंस, ठीक है. सो व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशन फॉर द पीपल हु आर वाचिंग दिस? मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हर किसी की बातों में ना आए, हाँ पहले अपना होमवर्क करें, हाँ, फिर आगे आए. वंडरफुल वंडरफुल. वैसे अगर किसी ने इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेना हो, हाँ. ठीक है, तो व्हाट्स द बेस्ट वे? यू आर मोस्ट वेलकम. एक कप कावा पियेंगे हमारे साथ. हाँ, कावा हमारी तरफ वो अनलिमिटेड वो है सप्लाई है कावे की। वो मैं उसका गवाह हूँ. कावा पियेंगे है. और डिस्कशन होगी, डिस्कशन होगी. ओके फिल्म होगी। वंडरफुल. आप सर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस मैं जाना चाहूँगा। ठीक है. सो थैंक यू सो मच इर्तज़ा, थैंक यू सो मच शान कि आपने इतना टाइम निकाला एंड दिस आई बिलीव वाज वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन, ठीक है. जितनी वैसे हमारी डिस्कशंस इतनी महज़ब होती नहीं है होती जितनी नहीं हमने है, कोशिश मगर अब की है, करनी पड़ रही है। हमने आज रिफ्रेन किया बड़ी चीज़ों से. ठीक है. तो अगर कोई चीज़ बीच में ऊपर नीचे हो गई तो माजरत. उसके अलावा जो है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. इफ़ यू लाइक दिस सो जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस कंटेंट just subscribe and I'll see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.